डियर फ्रेंड, मैट्रिक्स में हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 13। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। Then prove f of x into f of y is equal to f of x plus y। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। हियर वी हैव fx is equal to this and LHS। इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। fx मतलब इस फंक्शन में इस सभी एंगल में x हमें दिख रहा है, तो fx का मतलब होगा cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 इंटू एफ ऑफ का y। एफ ऑफ y का मतलब होगा x इज रिप्लेस बाय y इन दिस मैट्रिक्स। cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तब यहाँ पर कॉलम रो लेंगे और इस मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे, तो वी हैव cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। फॉर द सेकेंड कंपोनेंट माइनस साइन y इंटू cos x माइनस साइन x इंटू cos y प्लस 0 इंटू 0 0। लास्ट कंपोनेंट देखिए तो 0, इनका प्रोडक्शन 0, इनका भी प्रोडक्शन 0 वही मिलेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। सिमिलरली माइनस साइन एक्स साइन y प्लस cos x cos y एंड 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1। ये कोसाइन फॉर्मूला है cos x प्लस y, इनमें से माइनस कॉमन। हम देख रहे हैं साइन cos और साइन cos है तो साइन की फॉर्मूला साइन x प्लस y 0। ये साइन cos वाला फॉर्मूला मतलब साइन की फॉर्मूला साइन x प्लस y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जो cos की फॉर्मूला cos x प्लस y 0 0 0 1। इट इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस y। आप देखिए cos cos माइनस साइन, लेकिन सभी एंगल में x इज रिप्लेस बाय x प्लस y, so this function can be written as f of x plus y, hence we get right hand side। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.2 में एग्जाम्पल नंबर 18 विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आयत क्वेश्चन कह सकते हैं। If we have matrix A is equal to 0, minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0, then prove I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का है राइट हैंड साइड, तो हम कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले वी रिक्वायर्ड i माइनस ए, तो i माइनस ए पहले फाइंड करते हैं। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, माइनस मैट्रिक्स ए 0
माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0. So we get 1 minus minus plus 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 and 1. अब लेते हैं राइट हैंड साइड टोटल जो लिखी है वो ये i माइनस ए की जगह पे 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके. अब यहां पर प्रोडक्शन इस तरह से करेंगे cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा. सेकेंड कंपोनेंट माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा. दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों कंपोनेंट सेम है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट और इसे सुलझाएंगे तो बाकी के दो सिंप्लेक्स तरीके से हमें मिल सकते हैं. तो इक्वल टू से जरा ऑफ साइड पर बट cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा. cos अल्फा ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जगह पे होगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2. साइन अल्फा की फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2. 1 टाइम cos अल्फा बाई 2 कैंसल. अब हमें क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा 2 इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. पहला है हमारे पास में टर्म cos अल्फा. हमारे पास में cos अल्फा के 3 फॉर्मूला है, लेकिन हमें ऐसा ही फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये टर्म आ सके. तो cos अल्फा का ये फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो ये टर्म कैंसिल हो करके हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी. एंड दूसरा जो टर्म है वो माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा. माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2. यहाँ फॉर्मूला होगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा. दोनों में साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या cos अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई में माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2. अब यहाँ पर देखिए ये तो कॉमन निकल गया, एलसीएम लिया, cos अल्फा की ऐसी फॉर्मूला यूज करिए जिसमें हमें ये टर्म मिली. तो इसकी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1. तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया ऑपोजिट टर्म होने के कारण. साइन अपॉन cos 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 वी गेट माइनस 10 अल्फा बाई 2. ये दोनों टर्म ऑपोजिट है, तो यदि ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 है तो इसे हम कहेंगे प्लस 10 अल्फा बाई 2. ध्यान में रखिए दोस्तों, एग्जाम्पल भी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते रहेंगे. और ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर में. अब राइट हैंड साइड जो है वो फिर से आगे बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ तक हम रुके थे. तो इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो मिल रहा है 1 और यही टर्म सेम है. तो ये दोनों जगह पे
हम लेंगे 1 and 1, ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन में मिला है -10 अल्फा बाई 2 और ये इसका ऑपोजिट 10 अल्फा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है i प्लस ए 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, इनका समेशन 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चलता है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे अहम पॉइंट कहाँ पर ध्यान रखना है, इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। तो पूरे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप ज्यादा बार न करें, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस आप इस टॉपिक की करें। प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको, लेकिन यही टॉपिक पर ज्यादा वेटेज देना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करें और एक्सपीरियंस बढ़ाइए। थैंक यू।